नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद स्मारक पहुंचे हैं। मिनी माता स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन यहां पर हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद स्मारक पहुंचे हैं जहां मिनी माता स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं रायपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। और छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें अवैध तरीके से सोना चांदी की तस्करी का खुलासा हुआ है। कारोबारियों के ठिकानों से 16 किलो 655 ग्राम सोने के गहने और 671 किलो चांदी जब्त की गई है। साथ ही ईडी ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए नगद सीज किया है। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ और झारखंड के सराफा कारोबारियों के जहां जांच चल रही थी। बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते अवैध तरीके से सोना चांदी रायपुर लाया गया था। 5 अगस्त से ईडी ने सराफा कारोबारियों के 22 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की थी, जो 3 दिन तक चली थी, जिसके बाद ईडी ने अब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी है। ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में कार्रवाई की थी। को ईडी ने छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबारियों पर कार्रवाई की थी, छापा मारा था और ईडी की छापेमारी में ये जो जानकारी आई है वो ये है कि जो सराफा व्यापारी हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय जो सोना तस्कर हैं उनसे संबंध रहे हैं। बांग्लादेश के जरिए जो है वो पूरी तस्करी की जाती रही है। ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक करीबन कारोबारियों के ठिकानों से 16 किलो सोना और 671 किलो चांदी सीज की गई है। साथ ही ईडी ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए नगद सीज किया है। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ और झारखंड के सराफा कारोबारियों के यहाँ जांच चल रही थी। आपस में कनेक्शन भी सामने आया है और ये भी सामने आया कि बांग्लादेश से कलकत्ता के रास्ते अवैध तरीके से सोना चांदी रायपुर लाया गया था। 5 अगस्त से ईडी सराफा कारोबारियों के 22 ठिकानों पर 5 अगस्त को ईडी ने सोना कारोबारियों के करीबन 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसके बाद में अब अलग अलग तरह की जानकारियां आ रही है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में ये जो कनेक्शन सामने आए हैं और भी छापेमारी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और बिलासपुर से तस्कर गिरफ्तार किया गया। 2 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 41 किलो गांजे के साथ ये तस्कर पकड़े गए दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। दरअसल 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। बिलासपुर से ये दोनों तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 41 किलो गांजे की बड़ी खेप भी बरामद की गई है और जो पकड़े गए तस्कर हैं वो दोनों मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बिलासपुर से इन दोनों तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कब से ये तस्करी का गोरख धंधा जारी था और कहां-कहां इन्होंने नशीली दवाओं की सप्लाई की है। ये 2 गांजा तस्कर हैं जो पुलिस के हत्थे जा चढ़े। और रक्षाबंधन पर कोरोना का ग्रहण, जहां जेल में बंद भाइयों की कलाई इस साल भी सूनी है। कोरोना संक्रमण के चलते राखी बांधने पर रोक रहेगी। प्रदेश भर से बहनें रायपुर सेंट्रल जेल पहुंच रही हैं और जेल प्रबंधन ने बंदियों तक राखी पहुंचाने की व्यवस्था की है। लिफाफे के जरिए भाइयों तक राखी पहुंचाई जा रही है। जेल के अंदर राखी पहुंचाने से पहले सैनिटाइज भी किया जा रहा है और फोन पर भी बहनों की जेल में बंद कैदियों से बात कराई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस बार भी जेल के अंदर राखी नहीं बांध पाएंगी बहनें अपने भाइयों को। साल के पहले तक के बहनें यहाँ पर जेल में जो उनके भाई हैं उनको राखी बांधने के लिए सीधे राखी बांध सकती थी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार भी वो अपने भाइयों को सीधे राखी नहीं बांध पाएंगी। लेकिन फिर भी चूँकि बहुत सारी बहनें जो है वो अलग अलग जगहों से आई हुई है, हालांकि अनुमति नहीं है, लेकिन चूँकि जानकारी नहीं थी ऐसे में पहुँचे हैं और जानकारी के बाद भी पहुँचे हैं कि कम से कम राखी तो पहुँच जाए। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आई हुई हैं,
हम भाई से रक्षा बांधने आई हैं, लेकिन राखी को ले रही है, लेकिन राखी मतलब साथ में उसका मिल नहीं पा रही है। हम आए हैं, उतना दूर से आए हैं खर्चा करके, लेकिन क्या मतलब, हम बाग भारत से आई हैं। बाग भारत से आए हैं। हाँ। भाई है यहाँ पे? हाँ, भाई है मेरा पास का भाई है। तो पहले आप बांध पाती थी यहाँ पे? वो अगले साल भी नहीं बांध पाई हम, ऐसे ही मतलब चले गई। दुख हो रहा है। हाँ, दुख हो रहा है। तो ऐसे सुबह से आ रहे हैं? हाँ, सुबह से आ रहे हैं। तो कई बार होता होगा कि आप लोगों पर भी गुस्सा निकाल रहे होंगे इस तरह से, थोड़ा या निराशा भी? हाँ, निराशा है, सब बहनों में निराशा है, उतना तो रहता है किसी शासन का आदेश नहीं है इसलिए। तो ये एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं? और हाँ जी, इसमें जैसे जो बहनें आ रही हैं उनका नाम लिख रहे, उनके जो भाइयों हैं उनका नाम, पिता का नाम लिख के, उनके बहनों का नाम लिख के इसको एक लिफाफे में डाल के यहाँ ऐसे बॉक्स में रख के इसको अंदर पहुँचाया जा रहा है। उसको सैनिटाइज करके डब्बे को अच्छे से वहाँ देंगे, तो वहाँ पर जो उनके भाइयों रहेंगे उनको छाट के जो लिफाफे के थ्रू उनको पहुँचाया जाएगा। इंतज़ार भीतर भी है, इंतज़ार बाहर भी है। बहनें जो है वो इमोशनल हैं कि इस बार भी राखी नहीं बांध पा रही है, दूर दूर से आई हुई हैं और ग्रामीण परिवेश से हैं, तो सूचना भी ये नहीं है कि इस बार बांधने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिनको पता है वो भी आई है कि कम से कम वो न मिल पाए तो राखी तो पहुंचे। और भीतर भी ये इंतज़ार है कि अगर बहन से नहीं मिल पा रहे तो बहन की राखी तो पहुंचे। बहन की राखी पहुंचना भी बहन से मिलने की तरह है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कोंडा गांव से बड़ी खबर, मोहन मरकाम ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। पीसीसी अध्यक्ष ने भी राखी बंधवाई है। महिलाओं और छात्राओं से उन्होंने राखी बंधवाई। तिरंगा यात्रा पर निकले हैं मोहन मरकाम। विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। तो ये कोंडा गांव से तस्वीरें हैं। मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिन भर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग की माने तो मानसून द्रोणिका सौराष्ट्र, अहमदाबाद, राजगढ़ तक बनी है। वहीं निम्न दबाव का केंद्र पेंड्रा रोड, झारसुगुडा, बालासोर और उसके दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला है, जिससे प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश होने के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। अभी सक्रियता भी बनी हुई है और छत्तीसगढ़ के खास करके मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकांश हिस्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा आने वाले समय में अर्थात 14 तारीख को एक और नया सिस्टम जनरेट हो रहा है, जो आने वाले और समय में फिर एक व्यापक वर्षा मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उफान पर आ गए हैं नदी नाले। महानदी के किनारे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है महानदी। चंद्रपुर बरमकेला में लातनाला पुल पर पानी बह रहा है। चंद्रपुर के मंडी और सारथी इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस आया है। नगर पंचायत और बिजली ऑफिस में भी पानी घुस गया है। नाथलदाई मंदिर परिसर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। चंद्रपुर, सरिया, बरमकेला और हीरापुर डबरा मार्ग भी बाधित हो गया है। और सुकमा से बड़ी खबर है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सड़क मार्ग बंद हो गया है। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। लगातार गोदावरी का जलस्तर बढ़ रहा है। शबरी नदी का बैक वाटर सुकमा की ओर बढ़ने लगा है। कोंटा शहर के फिर से डूबने की आशंका बनी हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुकमा से तस्वीरें हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं और गोदावरी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए परेशानी और बढ़ गई है। और बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। रायगढ़ सारंगगढ़ मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जान जोखिम में डालकर नाला भी पार कर रहे हैं।
बलौदा बाजार का ये मामला है, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल बलौदा बाजार में जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। रायगढ़ सारंगगढ़ मुख्य मार्ग पानी में डूब चुका है। रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से लोग यहां पहुंच रहे हैं और जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, पानी में जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है ये मार्ग, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रास्ता पार कर रहे हैं। इस तरह से नदी नालों को पार कर रहे हैं, ये नज़ारा है बलौदा बाजार जिले का। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर लोग इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। नज़ारा कैमरे से पूरा फोकस कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले में बीते 24 घंटे से झमाझम भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई नदी नालों में उफान सा मच गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन कई जगह पे अवरुद्ध हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वो नज़ारा है जहाँ से सारंगगढ़ और रायगढ़ का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर लोग आवागमन करते हैं और यही वो मुख्य मार्ग है। रक्षाबंधन त्यौहार के होने की वजह से लोगों में खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के तौर पर पुलिसकर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से नदी नालों को पार किया जाना है। आपको बता दें मुख्य मार्ग होने की वजह से यहाँ अवरुद्ध ना हो करके सुरक्षाकर्मी के यहाँ पर मौजूद। बलौदा बाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। और दुर्ग से बड़ी खबर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के किनारे बसे बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों को रेस्क्यू किया है। ग्राम कोनारी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। उफान पर जिले के सभी नदी नाले आ गए। 12 फीट ऊपर बह रही है शिवनाथ नदी। वहीं शिवनाथ नदी पर पुराना पुल बना हुआ है। महमरा एनीकट डूब चुका है। नदी के किनारे बसे कई गांव में पानी आ घुसा है। कुनारी भरदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश अब आफत की बारिश साबित हो रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मनियारी जलाशय भी लबालब भर गया है। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बारिश के चलते रक्षाबंधन त्योहार का उत्साह भी कम दिखने लगा है। बाजार में बारिश के कारण लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे दुकानदारों में भी भारी मायूसी नजर आ रही है। 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। वहीं बारिश जो है कहीं राहत तो कहीं आफत की बारिश साबित हो रही है। और जहां मुंगेली जिले में सूखे की मार झेल रहा था और बारिश कम हो रही थी, वहीं जो 2-3 दिनों से बारिश हुई है उससे नदी नालों के जल स्तर बढ़े हैं। खास करके मनियारी जलाशय जो मुंगेली जिले की जीवन दायिनी मानी जाती है वो लबालब हुआ है और उसके चलते जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बढ़ा है। वहीं मैं बता दूं कि कल से हो रही बारिश से आप देख सकते हैं कि किस तरह आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कुछ लोग परेशान भी है। इस समय आप देख सकते हैं हम लोग बाजार में खड़े हैं जहाँ राखी की खरीदी हो रही है। हालांकि 2 दिनों से जो बारिश हुई है उससे काफी खरीदी भी प्रभावित हुई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हुई है। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। बहनों लोगों निकल नहीं पा रहे हैं और मार्केट में बहुत तकलीफ हो रही है। बिक्री नहीं हो पा रही है राखियों का। और आज भी बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है, उस हिसाब से मार्केट बहुत ढीला भी है, आगे तकलीफ भी हो रही है। तो बहुत है, नाला नदी सब उफान में भी है और निकल नहीं पा रहे हैं बहने लोग। अरे जो भीड़ रहना चाहिए वो नहीं है मार्केट में। आज सुबह से परेशानी है। और भी व्यापारियों है, मिठाई है, केले हैं, सब खरीदने आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहने लोग निकल नहीं पा रहे हैं मार्केट। देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, बारिश आज सुबह से ही जारी है और सावन के जाते जाते जिस तरह बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये जो बारिश है आफत की बारिश साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और धमतरी में गंगरेल बांध का गेट खोला गया है। बांध के 5 गेट एक साथ खोले गए हैं। बांध से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है। 4,000 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा जा रहा है और 17,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में 98% पानी भर चुका है और इसी के बाद अब जो बांध के गेट हैं वो खोले गए हैं। धमतरी में गंगरेल बांध के गेट खोले गए हैं। 5 गेट ओपन किए गए हैं एक साथ और कुल बांध से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है, जिसमें 4,000 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा जा रहा है।
और जगदलपुर से बड़ी खबर है, बस्तर में डेंगू का तांडव देखने को मिला। एक युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डेंगू से अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। लगातार बढ़ रहे डेंगू के केस, शहर के 48 वार्डों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और दवा छिड़काव के बाद भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कलेक्टर ने जल्द ही डेंगू पर कंट्रोल पाने का दावा किया है। प्रशासन और निगम की टीमें अभियान भी चला रही हैं ताकि डेंगू पर काबू पाया जा सके। सभी 48 वार्डों के लिए हमने 48 टीमों का गठन किया है जो अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ पे उनके जो सोर्स आइडेंटिफिकेशन और जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है वो इन टीम के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक हमारे साथ में स्वास्थ्य की जो अमले रहते हैं वो भी इस टीम के एक सदस्य हैं और वो जाकर देखते हैं कि कहाँ कोई अगर कोई सिम्टम है या क्या है कि ताकि उसको हम सही तरीके से जाँच कर सकें और हम रेफरल केसेस भी कर सकें। अभी वर्तमान में हमारा प्रयास ये है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जाकर कहीं से दवाई लेने के बजाय वो हमारे पास में। और रायपुर से बड़ी खबर है, स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। दुर्ग और बालोद के मरीज ने दम तोड़ा है। रायपुर में स्वाइन फ्लू का एक नया केस भी मिला है। स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है जहां स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिला है। 2 और मरीजों की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई है। दुर्ग और बालोद के मरीज ने दम तोड़ दिया है। रायपुर में स्वाइन फ्लू का एक नया केस भी सामने आया है। वहीं स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। बिलासपुर में आरपा का तट देशभक्ति गीतों की धुन से गूंज उठा। रिमझिम फुहारों के बीच जोन आरपीएफ के जवानों ने बैंड पर सुमधुन बजाकर लोगों को आनंदित कर दिया। लोगों के मन में देशभक्ति की हिलोरें उठने लगी। वहीं ऐसा लग रहा था जैसे बैंड से निकले देशभक्ति गीतों को सुनकर रिवर व्यू रोड में लगा तिरंगा भी झूम रहा हो। दरअसल आजादी के 75वें वर्ष को केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस आयोजन में रेलवे सुरक्षा बल भी सहभागिता निभा रहा है। रेलवे की ओर से सभी मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें आरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली और लोगों को राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक भी किया। और अब देखिए 25 अहम खबर। गुंडागांव में मोहन मरकाम ने मनाया रक्षाबंधन त्योहार। महिलाओं और छात्राओं से बांधी राखी। तिरंगा यात्रा पर निकले हैं मोहन मरकाम। मुंगेली में भाई बहन के अटूट प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आज। शुभ मुहूर्त पर बहनें बांधेंगी भाइयों की कलाइयों पर राखी। भाई अपनी बहनों को देंगे उपहार। रक्षाबंधन पर कोरोना का ग्रहण। जेल में बंद भाइयों की कलाई इस साल भी सूनी। कोरोना संक्रमण के चलते राखी बांधने पर रोक। बिलासपुर में अरपा का तट देशभक्ति गीतों की धुन से गूंजा। रिमझिम फुहारों के बीच जोन आरपीएफ के जवानों ने बैंड पर सुमधुर धुन बजाकर लोगों को किया आनंदित। आरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। छत्तीसगढ़ झारखंड में हुई ईडी की कार्रवाई में खुलासा। सराफा कारोबारी का मिला बांग्लादेशी कनेक्शन। 13 करोड़ के जेवरात और नकदी अब तक जब्त। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक और हादसा। रेल मिल के क्रेन नंबर 7 में लगी आग। आग लगने का वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर में स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत। दुर्ग और बालोद के मरीज ने तोड़ा दम। स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले आए सामने। रायगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। खतरे के निशान से ऊपर बह रही महानदी। बाढ़ के बने हालात। सुकमा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सड़क मार्ग बंद। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। लगातार बढ़ रहा गोदावरी का जलस्तर। कवर्धा जिले में झमाझम बारिश का असर। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। जिले के सभी बांध लबालब। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश अब आफत की बारिश हो रही साबित। बारिश के कारण आम जनजीवन हो रहा प्रभावित। पिछले 2-3 दिन से हो रही बारिश से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। बस्तर में डेंगू का तांडव। एक युवती ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। डेंगू से अब तक 6 की हो चुकी है मौत। बिलासपुर में गांजा तस्करी करते 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 41 किलो गांजा जब्त। तोरवा थाना इलाके का मामला। सूरजपुर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रक जब्त। 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। बारिश में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध के दौरान बीते 2 महीने में 40 वाहनों पर हुई कार्रवाई। जसपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सन्ना थाने के
खेडार की घटना। जशपुर के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी। कूड़े, केला और आसपास के गांव में किसानों की फसलों को हाथियों ने रौंदा। वन अमला ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी। जशपुर में पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात जारी। झंडा घाट में एक मकान को तोड़ा गया। नुकसान के आकलन में जुटा वन विभाग। कवर्धा में भालू ने चरवाहे पर किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ चरवाहा। बोडला ब्लॉक के साजा टोला गांव की घटना। धमतरी में गंगरेल बांध का गेट खोला गया। बांध के 5 गेट खोले गए। बांध के कैचमेंट एरिया में भरा 98% पानी। दुर्ग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही शिवनाथ नदी। नदी के किनारे बसे बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों को किया रेस्क्यू। मुंगेली जिले में जारी है झमाझम बारिश। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। बलौदा बाजार में जान जोखिम में डाल पार कर रहे नाला। रायगढ़ सारंगगढ़ मुख्य मार्ग पर भरा पानी। रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से पहुंच रहे लोग। बलौदा बाजार तेज बारिश से हुआ तरबतर। बारिश से कई जगहों पर आवागमन हुआ बंद। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे यात्री बसें। रायपुर में लगातार जारी है बारिश का दौर। ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना। आज दिन भर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार। मानसून द्रोणिका सौराष्ट्र, अहमदाबाद, राजगढ़, निम्न दाब का केंद्र पेंड्रा रोड, झारसुगुड़ा, बालासोर और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिससे प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में होगी हल्की बारिश। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।